विधानसभा के कार्यक्रम में हम सबके नेता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर हम सबके प्रातः स्मरणीय आदित्यनाथ जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे सलेमपुर के लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बलिया के लोकप्रिय सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भाई दयाशंकर सिंह जी, भाई दानिश आजाद अंसारी जी, आज जिनकी इस विधानसभा में एक कार्यक्रम नारी शक्ति बंधन अधिनियम का हो रहा है, ऐसे नारी शक्ति की प्रतीक बहन केतकी सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बलिया जनपद के सभी पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और आज के इस मंच पे बैठे हुए हमारी नारी शक्ति प्रतीक के रूप में हमारी महिला मोर्चा की सभी सम्मानित बहनें, भाइयों और बंधुओं, और आज के इस कार्यक्रम में एक बड़े जनसैलाब के रूप में दुर्गा शक्ति के स्वरूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, आज हम सब अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को ये बाबा भीरगू की धरती पर हम लोग पाकर करके आह्लादित हैं, खुश हैं। और आप सब जानती भी हैं बहने कि जब उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्या हाल था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद के कारण 2017 में जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब मुख्यमंत्री के रूप में बैठे तो उन्होंने माताओं बहनों के सम्मान के लिए पहले ही एंटी रोमियो की स्थापना करके एक नारी शक्ति के रूप में बड़ा सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मैं आज के इस कार्यक्रम में बाबा भीरगू की धरती पर गोरखपुर क्षेत्र की आप सभी दुर्गा शरीफी माताओं बहनों की तरफ से मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं आज इतनी बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन अधिनियम का एक कानून बना है, उसके लिए इस बांसडीह विधानसभा की जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, महाराज जी ये सब आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हैं। मैं एक बात चाहूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए इस पंडाल में बैठी हुई हमारी दुर्गा शरीफ शक्ति माताएं बहनें एक बार खड़ा होकर के महाराज जी के लिए ताली बजाकर आप सब अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। इतना कहते हुए एक बार पुनः मैं आप सब बहनों की तरफ से अपने पूज्य महाराज जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय सैजन राय जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। और अब वो पल वो क्षण हमारे इस जनपद बलिया के लिए सौगातों भरी उपहारों भरी अपनी विरासत सांस्कृतिक और क्रांतिकारी इतिहास की पावन भूमि वाले जनपद बलिया को विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए 38 करोड़ से अधिक की लागत की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और 91 करोड़ से अधिक की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास का वो पल वो क्षण जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए कोटि कोटि नमन करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से इस बटन दबाकर इस शुभ कार्य को संपन्न करें और हमारे जनपद बलिया को सौगातों भरा उपहार दीपावली का सौंपने का ये कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और देखिए मंच के दाहिनी तरफ शिला कटों पे अनाज रखा हुआ और हमारे जनपद बलिया को सौगात है दीपावली। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम ऊंचा
में हमारी ये जन कल्याणकारी परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां जनपद बलिया को। और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करनी होती है। एक बार पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए और ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से सभी लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान और अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अवगत करते हुए श्री दयाशंकर सिंह जी। नारी बंधन कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सब के नेता, जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, बांजी की लोकप्रिय विधायिका केतकी सिंह जी, सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, वीरेंद्र सिंह मस्त जी, आदरणीय नीरज शेखर जी, आदरणीय रविशंकर सिंह पप्पू भैया, यहाँ उपस्थित सभी माताएं एवं बहनें, आज नारी सम्मान इस कार्यक्रम में मैं माननीय योगी जी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ये विशेष रूप से माताओं को आज अभिनंदन के ये कार्यक्रम है। नारी को सबसे ज्यादा सम्मान मां के रूप में मिलता है, क्योंकि मां ही ऐसी है जो भगवान को भी पैदा करने का काम करती है। इसलिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान किसी को मिलता है तो मां होती है, और वो मां ही होती है जो सावित्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को पैदा करती है, और आनंदीबेन के रूप में मोदी जी को पैदा करती है, हीराबेन के रूप में। ये मां ही होती है जो आज भगवान को भी पैदा करके दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम करती है। इसलिए आज उस नारी शक्ति का अभिनंदन है। आज मोदी जी ने जिस तरह से आज लोकसभा और विधानसभाओं में आज हमारे माताएं बहनों को आरक्षण दे करके आप सबको सम्मान दिया है, ये इसलिए क्योंकि नारी ऐसी एक शक्ति है जो सबसे पहले किसी को कोई शिक्षा देती है तो एक बाप के रूप में एक नारी ही शिक्षा देती है। वो जिस तरह से जीजाबाई ने महाराज शिवाजी को पैदा किया, और गांधी जी को पैदा करने वाली भी हमारी मां ही थी, जो आज पूरे देश और दुनिया में आज अहिंसा का पाठ पढ़ा है। आज योगी जी जैसे और मोदी जी जैसे दो ऐसे नेतृत्व हम सबको मिला है, ऐसे उनकी माओं को भी आज मैं सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर बलिया की हजारों क्रांतिकारी हमारी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जिन्होंने मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर और जयप्रकाश नारायण को भी पैदा करके इस देश को एक अच्छे मार्ग पर चलने का संदेश देने का काम किया है। और यहाँ पर आए हुए सभी मैं माताओं और बहनों को सम्मान करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बलिया की इस क्रांतिकारी धरती पर ऐसे ही पुरुषों को मंगल पांडे, चित्तू पांडे और चंद्रशेखर और जयप्रकाश नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी और परशुराम चतुर्वेदी जैसे लोगों को पैदा करते रहे, और बलिया का नाम केवल इस देश में नहीं पूरे दुनिया में, भारत में और पूरे दुनिया में बलिया को नाम सम्मान से लिया जाए। ऐसे में स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी अपनी माताएं बहनों को, माननीय योगी जी को सम्मान करता हूं कि बलिया का जो विशेष स्नेह आपके प्रति आप देते हैं, ऐसा ही स्नेह हम सबको सदैव मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अवगत करें थे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत वितरण कार्यक्रम के उसके लिए एक बार पुनः अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती पूनम, आपको पात्र गृहस्थी आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस, विद्युतीकरण, शौचालय, मनरेगा की मजदूरी, किसान सम्मान निधि और विधवा पेंशन की सुविधा आपको प्राप्त है, और आज आपको आपके आवास की चाबी प्रतीकात्मक रूप में प्रदान की जाती है। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती पुष्पा, आपको चाबी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती बुचिया देवी, आपको भी चाबी प्रदान की जाती है आपके आवास की। और इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण स्वीकृति, जिसके अंतर्गत आपको 6 करोड़ रुपए की श्रीमती सोनी वर्मा, बबीता वर्मा, मुन्नी देवी
चेक प्रदान की राशि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रीमती सिद्धि आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है 80,000 के इस एवज में एक बार जोरदार तालियां। और इसके पश्चात गरीब नारी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से दीपक बनाने के उस कार्य में श्रीमती सिंपल देवी, कुसुम देवी और चंदा देवी अपने कर कमलों से गोबर से दीपक बनाने की इस कला को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता हेतु और माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपते हुए श्रीमती गोबर से दीपक बनाने की कला, एक बार जोरदार तालियां हमारी महिलाओं के लिए। और इसी कड़ी में श्रीमती लालती देवी, श्रीमती रेखा देवी, श्रीमती चंदा देवी ग्राम पंचायत के हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा सत्तू का निर्माण, सत्तू के इनके हाथों के द्वारा खुद का बनाया हुए सत्तू जिसके साथ ये बिक्री भी करती है और आर्थिक प्रशिक्षण और मदद के साथ अपना घर भी चलाती है। बस जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत श्रीमती रमावती देवी आपको 25 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। राइस मिल के स्थापना के लिए आपको 25 लाख का चेक दिया जा रहा है। अनुराग एक बार जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 49 लाख का आपको चेक दिया जाता है। श्रीमती मीरा देवी आपको फर्नीचर उद्योग के व्यवसाय के हेतु आपको 49 लाख का बैंक का माध्यम से ऋण दिया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में अभिनव प्रयोग करने अध्यापन के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए श्रीमती प्रतिमा उपाध्याय सशक्त अध्यापिका प्रशस्ति पत्र और पुलिस विभाग से हमारी महिला कांस्टेबल खुशबू तिवारी सशक्त महिला पुलिसकर्मी का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बहुत सारी बधाइयां हमारी महिला सशक्तिकरण को। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी महिलाओं के लिए जिनको आज इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से सम्मानित किया गया। और अब वो पल वो क्षण अपनी सकारात्मक और दूरगामी व्रत सोच और कार्यों के माध्यम से जन जन की कठिनाइयों को सरल करते हुए और हमारे विश्व के मानचित्र में हमारे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए कि अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को अनुरोधित करें। बस जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने के उपरांत बहनों की अभिनंदन के लिए आयोजित समारोह में बलिया के आज के इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी, माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व सांसद श्री बब्बन राजभर जी, विजय बहादुर दुबे जी, श्रीमती अमिता गुप्ता जी, श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में बांसडीह और बलिया से यहां पर उपस्थित सभी बलिया के सभी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों,
आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आप सबके अभिनंदन के लिए मुझे बलिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए बलिया की इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बलिया की धरती एक क्रांति धरा है। चुनौती से जूझते हुए हमेशा अपना मार्ग बनाती है और बलिया जो रास्ता तय करता है, देश बाद में उसका अनुसरण भी करता है। याद करिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को। इस स्वातंत्र समर की दिशा को पूरे देश के अंदर उस चिंगारी को ले जाने का कार्य अगर किसी ने किया था तो भारत माता के अमर सपूत महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने बैरकपुर से इसकी शुरुआत की थी और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर प्रारंभ हो गया था। 1857 भारत की स्वाधीनता का एक ऐसा अवसर था जिसने भारत को आजादी का एहसास कराने की शुरुआत की थी कि पूरा देश अगर एकजुट होकर के लड़ेगा तो अंग्रेज बहुत दिनों तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। यह सौभाग्य बलिया की ही माटी को उपजाता है। याद करिए 1942 में बलिया ने अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। भारत आजाद होता 1947 में, लेकिन बलिया ने तो 42 में ही अपने को स्वाधीन घोषित कर दिया था। याद करिए देश की आजादी के बाद भारत को जो संसदीय लोकतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया था और उस लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास जब हुआ था तो स्वर्गीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आम नागरिक की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए बलिया ही खड़ा हुआ था और बलिया के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था। और कांग्रेस से भी इस विद्रोह की शुरुआत होगी। इस शुरुआत को अगर किसी ने किया था तो आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था। भाइयों बहनों, मंगल पांडे हो या चित्तू पांडे, जयप्रकाश जी हो या स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, इन सब की प्रेरणा बलिया को एक नई पहचान दिलाती है। और पहचान ही नहीं दिलाती है, उससे पहले भी अतीत की ओर जब हम जाते हैं तो बलिया में भृगु बाबा के नाम पर तो बलिया अपनी एक नई पहचान ही बना लेता है। मां गंगा का आशीर्वाद बलिया पर इसी प्रकार से बनी रहे। भृगु बाबा का आशीर्वाद आपके साथ, क्योंकि चुनौती से जूझने का जो जज्बा बलिया का है बना रहे। आज इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं और आपको धन्यवाद देने के लिए भी। देश की संसद में महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा के लिए अधिनियम पारित प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही के नए संसद सत्र में संसद में किया, भवन में किया है। लेकिन 5D की जनता को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, 2022 में आपने पहले ही केपी सिंह को अपना विधायक चुन करके भेज दिया था। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले इसकी शुरुआत कर दी। और अब तो जब परिसीमन होगा 2026 में, परिसीमन के बाद जब
विधानसभा और संसद में 1/3 सीट 35% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी तो बलिया में भी सीटें बढ़ेंगी और बलिया से भी अब केतकी सिंह के साथ साथ तमाम अन्य बहनों को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा और देश की संसद में चुन करके जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक नए भारत का दर्शन हम सबको हो रहा है। एक नया भारत, जिस भारत में सुरक्षा है, जिस भारत में स्वाभिमान है, जिस भारत में सम्मान है, जिस भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं और समाज के हर तबके को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कोई सोचता था कि गरीब को भी शौचालय मिलेगा, ये शौचालय बीमारी को तो दूर करता ही है, लेकिन ये शौचालय उससे भी महत्वपूर्ण हमारी माताओं, बहनों की, बेटियों की गरिमा की रक्षा करने का एक माध्यम भी बनेगा। यह पहली बार हुआ है। धुएं से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहली बार फ्री में मिलना प्रारंभ हुआ और अब मैं बधाई देता हूं, दीपावली में एक सिलेंडर हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश की बहनों को फ्री में देने जा रहे हैं। एक फ्री में आंख की रोशनी बनी रहेगी तो जान है जहान है, दृष्टि है तो सृष्टि है और उस सृष्टि को देखने के लिए लंबे समय तक हमारी आंखें हमारा साथ दे, इसके लिए धुएं से मुक्ति व्यवस्था हम सब देने के लिए संकल्पित हैं। गरीब को आवास मिल जाए, जिस जमीन पर मकान है उस जमीन का अधिकार मिल जाए, जिस स्ट्रीट वेंडर को सम्मान मिल जाए, चाहे वह पीएम स्वामित्व योजना हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि योजना, ये सभी योजनाओं के साथ साथ 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी हम लोग प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। जनधन अकाउंट से यात्रा प्रारंभ हुई और आज एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और इन योजनाओं का लाभ और दूसरी तरफ बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी, इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे। अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को 51,000 रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं एक बार फिर इस क्रांति धरा पे आकर के आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है,
इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। और भाइयों बहनों, आज उसी अभियान के साथ यहां के विकास की तमाम योजनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। विकास अब कहीं कोई बाधक नहीं है। कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण करने के बाद आज विकास के लिए पर्याप्त पैसा है। सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा केंद्रों के लिए, नए नए केंद्रों के लिए 130 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज दी जा रही हैं। आने वाले समय में इससे भी बड़ी परियोजनाएं आपके यहां आने वाली हैं और इसके लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी तो बलिया का मेडिकल कॉलेज के भी शिलान्यास के लिए आना है हम लोगों को। बलिया के अंदर लोक नायक की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए पिछले दिनों उनकी जन्मभूमि में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साथ साथ विश्वविद्यालय भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर स्थापित होकर के नए भवन के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। भाइयों बहनों, अब बलिया विकास से पीछे नहीं रहेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक वे भी बलिया को जोड़ने जा रहा है। अब तो मैं देखता हूं दयाशंकर रात्रि में बलिया रहते हैं और 10 बजे चलते हैं, 1 बजे 1:30 बजे तक लखनऊ पहुंच जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बेहतर कनेक्टिविटी, यानी गाजीपुर और बलिया ने सबसे अच्छी कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से प्राप्त की है। हम विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने जा रहे हैं और अब तो मैं बलिया के और बांसडीह के सभी जनता जनार्दन से एक अपील करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करने जा रही है, जल मार्ग का गठन करने जा रही है। जल मार्ग इन्हीं के दयाशंकर सिंह के विभाग के माध्यम से बनना है, जिसमें अब चाहे वह सरयू जी हो यानी घाघरा नदी हो या गंगा नदी, दोनों में बड़ी बड़ी स्टीमर चलेंगी और यहां के सामान को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के साथ साथ दुनिया के सामान को इस रास्ते लाने के लिए यहां के सामान को भी एक्सपोर्ट करने का एक माध्यम बनेगा। किसानों को सब्जी और फल उत्पादन करने के लिए, दुग्ध उत्पादन करने के लिए एक नया मंच मिलेगा, मार्केट भी मिलेगा, दाम भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन साथ साथ यहां पे रोजगार सृजन के भी ढेर सारे अवसर इसके माध्यम से आगे बढ़ने जा रहे हैं और इस अवसर का लाभ बलिया को, गाजीपुर को, देवरिया को, इन सभी जनपदों को भरपूर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि गंगा जी में इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है, लेकिन सरयू नदी में हम अयोध्या तक इसको लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। याद रखना, बलिया एक ऐसा जिला होगा जिसमें दोनों ओर इनलैंड वाटरवे की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें जेटी बनेंगे, फ्लोटिंग जेटी बनेंगे, हर सीजन में लोगों के आवागमन का और यहां के प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। आप आश्चर्य करेंगे, हमने इस बार मास्को में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया था। जो आम यहां पर 50 रुपए किलो बिक रहा था, उस आम का दाम वहां 1000 रुपया किलो मिल रहा था, 1000 रुपया मिल रहा था। याद करिए, अगर हम ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा ले लें, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए हम मान लें, तो भी तो 800 रुपए एक किसान को 1 किलो में बच रहा है। याद करिए, अगर 1 किलो में 800 रुपए, तो 1 कुंटल आम उसने अगर एक्सपोर्ट किया तो उसका दाम उसको कितना ज्यादा मिल जाएगा। यानी यह है किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का एक नया माध्यम। और अब तो श्री अन्न की मांग हो रही है, जिसको मोटा अनाज कहते थे। दूसरा, आप जो प्राकृतिक अन्न पैदा कर रहे हैं, नदियों के किनारे सब्जी की जो खेती होती है, ज्यादातर तो बलिया में
यह प्राकृतिक पद्धति से ही होता है, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के होता है। नदी, गंगा नदी और घाघरा नदी अपने साथ जो नई मिट्टी लेके आती है, उस मिट्टी में स्वतः एक उपज पैदा होती है। इसके दाम, इसको सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके कई गुना दाम बलिया का किसान प्राप्त कर सकता है। और आज उसी के लिए आह्वान करने के लिए मैं आपके पास यहां पर आया हूं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बलिया के विकास को हम अब पिछड़ने नहीं देंगे। बलिया विकास की दौड़ में प्रदेश के अंदर अब लखनऊ और गाजियाबाद से टक्कर लेने का मादा रखेगा। पहले लोग उधर जाते थे विकास के लिए, अब विकास के लिए लोग इधर आएंगे, क्योंकि वहां पे वाटरवे नहीं है, वहां जलमार्ग नहीं है। जलमार्ग का सबसे अच्छा माध्यम उत्तर प्रदेश में बलिया जिला बनने जा रहा है, क्योंकि यह दोनों ओर से, एक ओर गंगा जी से, एक तरफ सरयू जी से ये जनपद घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज यहां पर जो ढेर सारी परियोजनाएं लोकार्पित और उद्घाटन हुई है, शिलान्यास हुआ है, इसके लिए बलिया वासियों को मैं बधाई देता हूं और आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये हम लोगों का लक्ष्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए जैसे महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी कार्य कर रही है, प्रदेश पुलिस बल में 20% महिला आरक्षियों की तैनाती करने के कार्यक्रम को सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में बेसिक शिक्षा परिषद में भी हम ज्यादातर महिला शिक्षकों को लेने की दिशा में आगे की कार्रवाई को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आधी आबादी के सम्मान और सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आए बगैर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए ये डबल इंजन सरकार लगातार कार्य करेगी। आप सबको एक बार फिर से महिला शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली और छठ की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देश श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी, बस जोरदार तालियों